नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अब जानते हैं तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। संयुक्त अरब अमीरात ने COP28 की मेज़बानी करते हुए, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि मुझे बताने की आवश्यकता पड़ रही है इसका मतलब है आप न्यूज़ वगैरह कम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए उसको भी। COP28 की मेज़बानी कर रहा है इस बार UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसने दुनिया के सबसे बड़े निजी जलवायु निवेश वाहन लूनेट की एक जलवायु पहल अल्टेरा को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अभूतपूर्व प्रतिबद्धता दी है। देखिए, ये लूनेट जो है एक पहल है, अल्टेरा करके एक वाहन है, जलवायु वाहन। निजी तौर पर ये प्रबंधित इस फंड का लक्ष्य है उभरते बाजारों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने के लिए जलवायु निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक विश्व स्तर पर 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर को जुटाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कुछ और जानकारियाँ भी जुड़ी हुई हैं कॉप से, तो हम उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने दिल्ली में महरौली में जहाज महल, महरौली है वहाँ पर जहाज महल शमशी तालाब में जल इतिहास उत्सव की मेज़बानी की। मनाया गया है वहाँ पर, क्या मनाया गया है? जहाज महल। वहाँ पर जहाज महल में शमशी तालाब में जल इतिहास उत्सव की मेज़बानी की है। इसका उद्देश्य है जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और इन ऐतिहासिक संरचनाओं की बहाली में योगदान देना था। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक्चुअली इस पहल का उद्देश्य है मांग संचालित और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ओडिशा के युवाओं को कौशल को बढ़ावा देना। इसे ओडिशा में शुरू किया गया है। अभी तक कौशल प्रशिक्षण संस्थान आप सुनते आ रहे होंगे अलग अलग जगहों पर, ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, परंतु एक नया इनोवेशन या फिर एक नया इनका कार्यक्रम कह सकते हैं आप, इसमें प्लस लग गया है। कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस के आधारशिला रखकर ये कदम है ना। उद्देश्य हमने बता दिया है इसके ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है, इतनी जानकारी मेरे ख्याल से पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले 25 लाख बच्चों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है मिशन दक्ष, ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म ज़रूर पढ़ लीजिएगा, दक्ष का DAKSH है मेरे ख्याल से। तो दक्ष जो है, मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। इस पहल से राज्य भर में कक्षा 3 से कक्षा 8 के छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए, बिहार में वाकई में कई बार न्यूज़ आती है, कई बार हम लोग सुनते हैं, और एक जो छवि बनी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की, वो वाकई में ऐसे कदम उठाना आवश्यक है। हम बिल्कुल इसमें सरकार का सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF ने 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में BSF के द्वारा 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह महत्वपूर्ण संगठन है और इसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निभाते आ रहा है, आगे भी ये निभाता रहेगा।
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद स्थापित किया गया था बीएसएफ। इसका आदर्श वाक्य है जीवंत पर्यंत कर्तव्य, अर्थात जीवन मृत्यु तक कर्तव्य करना है। जब तक जीवन है तब तक अपने कर्तव्य के लिए कार्य करते रहना है, अपने कर्तव्य में कार्य करना है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता को ये वाक्य दर्शाता है। सही बात है ना। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये मतलब इन सारे जो संगठन है ना, इनके स्थापना दिवस क्यों शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, कोई महत्वपूर्ण घटना, इनके द्वारा किए गए कार्य, कौन इसका अभी चीफ चल रहा है, इसके लिए किसी ने क्या टिप्पणी की थी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसकी टिप्पणियाँ, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप इसके बारे में, है ना। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक COP33 देखिए एक जैसे जैसे साल बढ़ता है ना, वैसे वैसे COP के आगे का नंबर बढ़ता जाता है। जैसे अभी चल रहा है COP28, पिछले साल था COP27, अब जो 2028 में होगा वो होगा COP33। इसकी मेज़बानी का प्रस्ताव देकर जलवायु कार्यवाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया। अलग अलग देश इसकी मेज़बानी करते हैं। इस बार कौन कर रहा है हम शुरू में बता चुके हैं, यूएई कर रहा है। पिछले साल आई थिंक वेटिकन सिटी ने की थी। मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा COP27 के बारे में। इसकी मेज़बानी का प्रस्ताव देकर जलवायु कार्यवाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ाया है। यह पेशकश दुबई में COP28 में जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उनके संबोधन के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने, हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन विकसित करने और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भाग लेने की भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं को रेखांकित किया है। अच्छी बात है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एक बार फिर से, है ना। ये अंतिम जानकारी थी हालांकि आज के इस वीडियो की। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, है ना। ऑलवेज इन्वाइटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।